खून की नदी, अ ब्लीडिंग गॉडेस और हजारों रहस्य। कुछ ऐसी है ये कहानी। लोग कहते हैं भारत में पीरियड्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है, और बात सही भी है। पर जिस भारत को मैं जानती हूँ वो कुछ अलग है। मेरे भारत में औरतों को पूजा जाता है, और यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण भी मिलते हैं कामाख्या देवी टेम्पल में। क्या आपने कभी यह सुना है? भारत के गुवाहाटी असम में यह मंदिर है जहाँ चमत्कार और रहस्य है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई, मंदिर और कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है, सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं, वहीं असम में कामाख्या देवी मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई भव्य मूर्ति नहीं है, बस देवी की योनि की पूजा होती है। यह मंदिर देवी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले यह समझाते हैं कि शक्तिपीठ क्या है और यह कैसे बने। माता सती, जो कि शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव जी की भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या भी की। उनकी भक्ति देख शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। पर माता सती के पिता राजा दक्ष को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं महाकाल शमशानपति थे। तो राजा दक्ष यह नहीं चाहते थे कि उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हो, इसलिए उन्होंने सती माता को बहुत समझाया कि शिव से विवाह ना करें, पर वो नहीं मानी और शादी करके कैलाश पर रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और वहां सभी देवी देवताओं को बुलाया, सिर्फ शिवजी को बुलावा नहीं भेजा गया। इस बात पर माता सती क्रोधित हुई और शिवजी के मना करने के बाद भी अपने पिता से मिलने चली गईं। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष से सवाल किए, जिस पर राजा दक्ष ने शिवजी का अपमान किया, और इस बात को सती माता सह नहीं पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगा, शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाया और ब्रह्मांड के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इससे विनाश तो निश्चित था। सब कुछ एक एक कर तहस नहस होने लगा, और इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से माता सती के 51 हिस्से हो गए, और जहाँ जहाँ वो 51 हिस्से गिरे वहाँ पर आज भी 51 शक्तिपीठ हैं। और उसी समय देवी की योनि जहाँ गिरी वहाँ आज यह प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर 8वीं सदी के आसपास बना था, जहाँ किसी भी मूर्ति का ना होना और योनि की पूजा होना एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है, और यह बहुत ही बड़ा त्योहार है। हर साल जून के महीने में मंदिर के पास निकलती ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पे भी बहुत डिबेट्स होती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं नदी का पानी इसलिए भी लाल हो जाता है क्योंकि मिट्टी में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और मानसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह का एल्गे की प्रेजेंस में यह पानी लाल हो जाता है। पर सवाल यही है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही ज़्यादा होती है। इसका जवाब आज तक एक पहेली बना हुआ है। चलिए अब हम आपको इसके पीछे माइथोलॉजी रीज़न बताते हैं। माना जाता है कि हर साल जून के यह 3 दिन देवी माँ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के होते हैं, यानी कि मासिक धर्म के, इसलिए पानी लाल होता है। इन 3 दिन देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते हैं ताकि यहाँ 3 दिन माँ विश्राम कर सके। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तब अम्बुबाची मेला उसके सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। अब मानता तो यह है, पर बहस करने वाले लोगों का तो कोई इलाज ही नहीं है। लोगों का कहना तो यह भी है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं ताकि पानी लाल हो जाए। चलो हम यह मान भी लेते हैं कि यह बात सच है, पर एक पल अंदाज़ा लगाओ कि ब्रह्मपुत्र नदी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है और उसे लाल करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा, और क्या यह प्रैक्टिकल पॉसिबल है? यह मंदिर अपने रहस्यों के लिए ही नहीं
बल्कि तंत्र के लिए भी जाना जाता है। तंत्र एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जहां आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। कामाख्या देवी टेम्पल में मिला सिंदूर भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यह तंत्र विद्या में काम आता है। कुछ लोग इस तंत्र विद्या का सही इस्तेमाल करते हैं तो कुछ गलत। कामाख्या देवी जैसे कई रहस्यमय मंदिर है हमारे देश में जहां साइंस ने भी अपने हाथ खड़ा कर दिए हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आपके लिए एक और रहस्य लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।